बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्तंभ लेवल सिस्टम की। डेफिनेशन है सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सेकंड ऑर्डर की होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए, यानी जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसकी पावर 1 होगी, होमोजीनियस होगी यानी उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको अगर आप ज़ीरो पुट करें तो वो इसका ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। एंड ऑर्डिनरी से मुराद के इसमें पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं होंगे। ऑफ द फॉर्म डी ओवर डी एक्स पी ऑफ एक्स डी यू ओवर डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स यू प्लस लेमडा आर ऑफ एक्स यू इज इक्वल टू ज़ीरो। इंटरवल है आपके पास ए टू बी, इज कॉल्ड स्तंभ लिवलेस इक्वेशन। इसको आप एसएल इक्वेशन भी बोल सकते हैं। आगे इसकी टाइप्स हैं। रेगुलर एसएल इक्वेशन, the SL equation is said to be regular if P of x and R of x greater than 0 for all x belong to AB। यानी ये कोफिशिएंट जो है डी यू ओवर डी एक्स का P of x और लेमडा और U के साथ जो लिखा हुआ है R of x, इसको वेट फंक्शन भी बोलते हैं। ये आपके पास इंटरवल में A और B के दरमियान में इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही होनी चाहिए, यानी हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। तो अगर P ऑफ एक्स और R ऑफ एक्स इंटरवल में पॉजिटिव होते हैं तो आपके पास जो गिवन इक्वेशन होगी वो रेगुलर एसएल इक्वेशन होगी। नेक्स्ट है पीरियोडिक एसएल इक्वेशन। द एसएल इक्वेशन इज कॉल्ड पीरियोडिक इफ P ऑफ A इज इक्वल टू P ऑफ B, Q ऑफ A इज इक्वल टू Q ऑफ B एंड R ऑफ A इज इक्वल टू R ऑफ B। यानी इसी में आप P ऑफ x लेंगे, Q ऑफ x लेंगे और R ऑफ x लेंगे और एंड पॉइंट्स पे वैल्यू चेक करेंगे A और B पे। अगर P की वैल्यू A और B पे इक्वल आती है, Q की वैल्यू भी A और B पे इक्वल आती है और R की वैल्यू भी A और B पे इक्वल आती है, तो आपके पास गिवन इक्वेशन एसएल इक्वेशन जो होगी वो पीरियोडिक एसएल इक्वेशन होगी। नेक्स्ट है सिंगुलर एसएल इक्वेशन। द एसएल इक्वेशन इज कॉल्ड सिंगुलर इफ आइदर P ऑफ x अप्रोच टू जीरो और R ऑफ x अप्रोच टू जीरो और बोथ, यानी P ऑफ x और R ऑफ x दोनों भी जीरो को अप्रोच कर सकते हैं, या दोनों में से कोई एक जीरो को अप्रोच करना चाहिए जब आपका x a को या b को अप्रोच करे। यानी अगर आप P ऑफ x में या R ऑफ x में x की जगह a लिखें या b लिखें तो इन दोनों में से कोई एक या दोनों जीरो के इक्वल आ जाए तो आप बोलेंगे कि गिवन इक्वेशन जो है वो सिंगुलर एसएल इक्वेशन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्तंभ लेवलेस सिस्टम की। यानी जो आपने स्तंभ लेवलेस इक्वेशन पढ़ी उसके साथ ही अगर आप वैरायटी ऑफ बाउंड्री कंडीशन लगा दें तो वो आपके पास स्तंभ लेवलेस सिस्टम बन जाता है। तो यहाँ पे ये दो तीन सिस्टम डिफाइन किए हुए हैं, रेगुलर एसएल सिस्टम, पीरियोडिक एसएल सिस्टम, सिंगुलर एसएल सिस्टम। तो इसके साथ हम बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। रेगुलर एसएल सिस्टम के लिए बाउंड्री कंडीशन और होंगी, पीरियोडिक के लिए बाउंड्री कंडीशन और होंगी और सिंगुलर एसएल सिस्टम के लिए बाउंड्री कंडीशन और होंगी। तो जब आप एसएल इक्वेशन के साथ ये बाउंड्री कंडीशन लगा देंगे तो आपका जो गिवन इक्वेशन है वो एसएल सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगी। पहले देखें रेगुलर एसएल सिस्टम। द रेगुलर एसएल इक्वेशन विद बाउंड्री कंडीशंस, ये बाउंड्री कंडीशन लिखी हुई है अल्फा 1 यू ऑफ ए प्लस अल्फा 2 यू प्राइम एट ए एंड बीटा 1 यू एट बी प्लस बीटा 2 यू प्राइम एट बी, इनको इंटरमीडिएट कंडीशन भी बोलते हैं, इज कॉल्ड रेगुलर एसएल इक्वेशन। इसको आप रेगुलर एसएल सिस्टम बोलेंगे। पीरियोडिक एसएल सिस्टम, द पीरियोडिक एसएल इक्वेशन, यानी अभी जो हमने पीछे डिस्कस किया कि आपके पास जो पीरियोडिक एसएल इक्वेशन है उसमें P ऑफ ए इज इक्वल टू P ऑफ बी, Q ऑफ ए इज इक्वल टू Q ऑफ बी, R ऑफ ए इज इक्वल टू R ऑफ बी, वो पीरियोडिक एसएल इक्वेशन होती है। उसके साथ अगर आप ये बाउंड्री कंडीशन U ऑफ ए इज इक्वल टू U ऑफ बी एंड U प्राइम एट ए इज इक्वल टू U प्राइम एट बी, ये पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन भी इनको बोलते हैं। अगर आप पीरियोडिक एसएल इक्वेशन के साथ ये बाउंड्री कंडीशन लगा दें तो आपके साथ गिवन एसएल इक्वेशन जो होगी वो एसएल सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगी। सिंगुलर एसएल सिस्टम, द सिंगुलर एसएल इक्वेशन विद एंड कंडीशंस, यानी आपने जो सिंगुलर एसएल इक्वेशन पढ़ी यानी उनमें P ऑफ एक्स या R ऑफ एक्स ए या बी पे अप्रोच कर जाते हैं जीरो को, या ए पे या बी पे या दोनों पे। यहाँ पे आप उसके साथ एक और कंडीशन अप्लाई कर देंगे, U ऑफ एक्स इज बाउंडेड, यानी जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपके पास बाउंडेड होना चाहिए। यानी जब आपका x जो है वो अप्रोच करे इन्फिनिटी को
प्लस इन्फिनिटी को या माइनस इन्फिनिटी को, तो आपके पास यू ऑफ एक्स की वैल्यू ज़ीरो आनी चाहिए। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ए और बी यानी जो इंटरवल के एंड पॉइंट्स होंगे वहाँ पे आपके पास यू की वैल्यू भी ज़ीरो होनी चाहिए। तो आपके पास जो सिंगुलर एसएल इक्वेशन थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सिंगुलर एसएल सिस्टम में। नेक्स्ट हम बात करेंगे लैग्रांज आइडेंटिटी की। स्टेटमेंट है लेट फाई ऑफ एक्स एंड साई ऑफ एक्स बी टू डिस्टिंक्ट सोल्यूशन ऑफ एसएल सिस्टम। यानी हमारे पास एक एसएल सिस्टम है, वैसे हमने जो पीछे इक्वेशन लिखी वो यू में लिखी थी, यहाँ पे उसके अगर सोल्यूशन है फाई ऑफ एक्स और साई ऑफ एक्स तो ये भी उसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी जो आपकी इक्वेशन यू में थी वो आप फाई और साई में लिख सकेंगे। देन द फॉलोइंग आइडेंटिटी होल्ड्स, तो आप ये वाली आइडेंटिटी लिख सकते हैं फाई एल ऑफ साई, यहाँ पे एल आपके पास एस एल ऑपरेटर है, इसकी वैल्यू डी ओवर डी एक्स पी ऑफ एक्स डी ओवर डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स होगी, माइनस साई एल ऑफ फाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स पी, ये देखें फाई एज इट इज फाई आएगा और इसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है उसका डेरिवेटिव आएगा, माइनस साई एज इट इज आएगा और इसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है उसका डेरिवेटिव आएगा। तो ये डिफरेंशियल फॉर्म है लैग्रांज आइडेंटिटी की। अगर इसी को आप ए टू बी या गिवन इंटरवल में इंटीग्रेट कर दें तो लेफ्ट साइड पे डी एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट किया और राइट साइड पे ये डिफरेंशियल आपस में कैंसिल हो जाएगा और इसकी लिमिट ए टू बी वो मैंने साथ लिख दी है, तो ये उसकी इंटेग्रल फॉर्म होगी। नेक्स्ट प्रूफ देखें इसका, ये हमारे पास एस एल ऑपरेटर की वैल्यू होती है डी ओवर डी एक्स पी ऑफ एक्स डी ओवर डी एक्स प्लस क्यू। अब जब आप ये ऑपरेटर फाइव पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे डी के आगे फाइव लिखा जाएगा और क्यू के साथ भी फाइव लिखा जाएगा। आप इसको डी ओवर डी एक्स की बजाय प्राइम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी पी ऑफ एक्स, इसको मैंने जस्ट पी लिख दिया। ये पी वैसे एक्स का ही फंक्शन है लेकिन यहाँ पे जस्ट मैंने एज इट इज़ पी लिख दिया। फाइव डैश फाइव भी आपके पास एक्स का फंक्शन है लेकिन जस्ट फाइव लिखा, फाइव डैश होल डेरिवेटिव प्लस क्यू ऑफ फाइव। तो ये इससे मैंने जब फाइव पे ऑपरेटर अप्लाई किया उससे ये इक्वेशन बनी। सिमिलरली जब आप साई पे ऑपरेटर अप्लाई करेंगे उसके आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। और जो आपने प्रूव करना है वो फाइव एल ऑफ साई माइनस साई एल ऑफ फाई है। तो आप इक्वेशन टू को फाइव से मल्टीप्लाई करें और इक्वेशन वन को साई से मल्टीप्लाई करें और इनको माइनस कर दें, तो आपके पास बनेगा फाइव एल ऑफ साई माइनस साई एल ऑफ फाई। इसको आपने फाइव से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आया फाइव पी साई डैश होल डेरिवेटिव माइनस इसको आपने साई से किया पी फाइव प्राइम होल डेरिवेटिव। जब आप इसको फाइव से करेंगे तो ये बनेगा क्यू फाइव साई और जब आप इसको साई से करेंगे तो ये बनेगा क्यू साई फाइव। तो ये जब आप माइनस करेंगे तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास ये वाला आंसर आएगा। अब यहाँ पे मैं ये डेरिवेटिव ओपन करने लगा हूँ, फाइव बाहर था, ये इसका डेरिवेटिव इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा, पी का डेरिवेटिव साई प्राइम एज इट इज प्लस पी एज इट इज साई डबल प्राइम हो जाएगा माइनस साई पी प्राइम यानी पी का डेरिवेटिव फाइव प्राइम एज इट इज प्लस पी एज इट इज फाइव डबल प्राइम हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके बाद मैंने जो पी वाली टर्म्स थी वो मैंने अलग कर ली, ये वाली पी वाली टर्म है और ये वाली, इनमें से पी कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा फाइव साई डबल डैश माइनस साई फाइव डबल डैश। फिर पी प्राइम वाली टर्म मैंने अलग कर ली, पी प्राइम एज इट इज, यहाँ से बचेगा फाइव साई प्राइम माइनस साई फाइव प्राइम यहाँ से। अब मैंने ये लेफ्ट साइड और राइट साइड को मिला के यहाँ पे इक्वेशन ए का नाम दे दिया इसको। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड को मजीद सॉल्व करूँगा क्योंकि आपके पास जो लैग्रांज आइडेंटिटी है वो अभी तक प्रूव नहीं हुआ। तो हम देखते हैं डी ओवर डी एक्स पी फाइव साई डैश माइनस साई फाइव डैश, यानी इसका मैं डेरिवेटिव लेने लगा हूँ। पहले पी का डेरिवेटिव आएगा, ये सारी की सारी टर्म एज इट इज़ लिखी गई, प्लस पी एज इट इज़ लिखा जाएगा और इस टर्म का आपके पास डेरिवेटिव आएगा। तो इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे फाइव साई प्राइम पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा और साई फाइव प्राइम पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। जब फाइव साई प्राइम पे प्रोडक्ट रूल लगा, फाइव एज इट इज साई डबल प्राइम माइनस फाइव इसका डेरिवेटिव होगा साई प्राइम एज इट इज। अब ये माइनस है, माइनस साई फाइव डबल प्राइम, यहाँ पे प्लस आएगा साई प्राइम फाइव प्राइम। तो ये लेफ्ट साइड मैंने फिर से वैसे लिखी, पी प्राइम फाइव साई प्राइम, आपके पास ये यहाँ पे प्लस आएगा, ये साई प्राइम फाइव प्राइम और ये साई प्राइम फाइव प्राइम आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास ये वाली टर्म बचेंगी। तो इसका मैंने नाम इक्वेशन बी दे दिया। अब आप इक्वेशन ए और इक्वेशन बी उन दोनों की यहाँ पे यानी इसकी वैल्यू पुट करेंगे। इसकी वैल्यू क्या बनती है आपके पास डी ओवर डी एक्स पी फाइव साई डैश माइनस साई फाइव डैश। तो यहाँ से ये आपके पास इक्वेशन सी बन गई।
ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंशियल फॉर्म है लैग्रांज आइडेंटिटी की। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम ए टू बी, ये डी एक्स लेफ्ट पे आएगा और यहाँ से डिफरेंशियल आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास इंटेग्रल फॉर्म बन जाएगी लैग्रांज आइडेंटिटी की। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है प्रूव दैट इन द लैग्रांज आइडेंटिटी, ये मैंने लैग्रांज आइडेंटिटी लिखी, उसकी इंटेग्रल फॉर्म लिखी हुई है। द राइट हैंड साइड इज जीरो फॉर एनी रेगुलर पीरियोडिक और सिंगुलर एसएल सिस्टम, यानी लैग्रांज आइडेंटिटी की जो राइट हैंड साइड है, यानी ये वाला फैक्टर जो है, ये पीरियोडिक, रेगुलर और सिंगुलर एसएल सिस्टम के लिए जीरो होगा। इस तरह भी प्रूफ में आ सकते हैं। प्रूफ देखें, पहले मैंने लैग्रांज आइडेंटिटी लिखी, यानी इक्वेशन 1 को मैंने यहाँ पे ये अपर बाउंड्री कंडीशन भी अप्लाई कर दी और लोअर लिमिट भी अप्लाई कर दी। ये आपके पास पी ऑफ बी, यानी ये पी आपके पास एक्स का फंक्शन था, फाई भी एक्स का फंक्शन था और साई भी एक्स का फंक्शन था, तो इसमें आपने एक्स की जगह बी पुट कर दिया, ये अपर लिमिट पुट की माइनस लोअर लिमिट पुट की, फिर आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, पी ऑफ बी फाई ऑफ बी साई प्राइम ऑफ बी माइनस पी ऑफ बी साई ऑफ बी फाई प्राइम ऑफ बी माइनस, फिर ये माइनस माइनस प्लस होगा। इस इक्वेशन का मैंने नाम 2 लिख दिया। अब मैं बारी बारी इसमें पीरियोडिक, सिंगुलर और रेगुलर की बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करूंगा और देखूंगा कि इसकी राइट हैंड साइड जीरो हो रही। पहले देखें फॉर रेगुलर एसएल सिस्टम। रेगुलर एसएल सिस्टम के लिए आपके पास बाउंड्री कंडीशन होती हैं, अल्फा 1 यू ऑफ ए आपने लिखी थी, लेकिन यहाँ पे फाई और साई उसका सोल्यूशन है, तो आप जो बाउंड्री कंडीशन होंगी वो फाई और साई में लिखेंगे। ये पहले मैंने फाई के लिए लिख दी और इसके बाद मैंने साई के लिए लिख दी, और यहाँ से आपने प्राइम की वैल्यूज, यानी फाई प्राइम एट ए, फाई प्राइम एट बी, साई प्राइम एट ए, साई प्राइम एट बी, इन सभी की वैल्यूज आपने निकाल ली। अब ये सभी वैल्यूज आप इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, जहाँ पे प्राइम वैल्यूज आ रही हैं, यानी प्राइम वैल्यूज की जगह आप ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे। तो आपके पास माइनस पी ऑफ बी, यानी ये माइनस अल्फा 1 और अल्फा 2। इस इक्वेशन में देखें यहाँ पे साई प्राइम एट बी की वैल्यू आएगी, साई प्राइम एट बी की वैल्यू मेरे पास ये है माइनस बीटा 1 ओवर बीटा 2 साई ऑफ बी। तो यहाँ पे जब मैं वैल्यू लिखूंगा वो नेगेटिव मैंने शुरू में लिख लिया, बीटा 1 ओवर बीटा 2 साई ऑफ बी, प्लस सिमिलरली बाकी की ये वैल्यूज भी प्राइम की मैंने पुट कर दी, और ये फैक्टर आपके पास इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वाला फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो राइट साइड आपके पास जीरो के इक्वल आएगी। पीरियोडिक एसएल सिस्टम के लिए आपने पढ़ा था कि फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी, फाई प्राइम एट ए फाई प्राइम एट बी, यानी ये बाउंड्री कंडीशन है। वैसे वो यू में थी, अब यहाँ पे आपके पास फाई और साई भी सोल्यूशन है एसएल सिस्टम के, तो ये फाई और साई में आपने बाउंड्री कंडीशन लिखी, और एसएल इक्वेशन के लिए एक मैंने ये प्रॉपर्टी यूज कर ली, पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी। तो अब ये सभी प्राइम वैल्यूज को मैं एन प्राइम से चेंज कर दूंगा, यानी जहाँ जहाँ पे ए में वैल्यूज आ रही हैं, ये जहाँ जहाँ पे बी में वैल्यूज आ रही हैं, उनको मैं ए वाली वैल्यूज से रिप्लेस कर दूंगा। तो ये सारे का सारा क्वेश्चन आपका ए में आ जाएगा और आपस में ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे और इसकी राइट साइड भी जीरो हो जाएगी, ये टर्म इससे कैंसिल होगी और ये माइनस की टर्म इससे कैंसिल होगी, तो यहाँ पे भी आपके पास राइट हैंड साइड जीरो आ गई। और सिंगुलर एसएल सिस्टम में आपने पढ़ा था कि पी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, पी ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो, यानी एंड पॉइंट पे पी की वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी जब आप इस इक्वेशन में यहाँ पे जब आप पी ऑफ बी जीरो करेंगे और पी ऑफ ए जीरो करेंगे इक्वेशन 2 में, तो आपके पास राइट हैंड साइड सारी की सारी जीरो हो जाएगी। तो इसलिए हमने देखा कि ये सिंगुलर, पीरियोडिक और रेगुलर तीनों के लिए इसकी राइट हैंड साइड जो है वो जीरो के इक्वल आती है।